आज हम आप सभी को इस वीडियो में समुंदर की अंधेरी गहराइयों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी हमारी ही तरह इस सोच में पड़ जाएंगे कि क्या समुंदर हमारी इस पृथ्वी का सबसे रहस्यमयी स्थान है। बल्कि पृथ्वी का तो छोड़िए, आप ये तक सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या समुद्र अंतरिक्ष से भी ज्यादा रहस्यमयी हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी वीडियो को देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपका बस एक क्लिक लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका ये एक क्लिक से हमें कितनी ज्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है और अच्छा काम करने की। आप मेरे लिए तो नहीं, लेकिन मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। इसके लिए आप सभी का पहले ही धन्यवाद। चलो अब बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। धरती की सतह का लगभग 71% हिस्सा भरा हुआ है पानी से, और इसमें से केवल 5% हिस्सा ही अभी तक हम इंसानों ने देखा या एक्सप्लोर किया है। इसका मतलब कि पानी वाला 95% हिस्सा अब भी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अज्ञात। या हम ये कहें कि उस 95% हिस्से में कितने अनगिनत रहस्य छुपे हो सकते हैं, उनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहां इंसान अपनी पहुंच दर्ज नहीं कर सका है। इसके पीछे कई वजहें हैं। समुद्र की गहराई में जाना इतना भी आसान नहीं। समुद्र के नीचे जैसे जैसे आप जाना शुरू करेंगे, पानी का तापमान बदलेगा, दबाव बढ़ना शुरू होगा और रोशनी कम होती जाएगी। यही वजह है कि समुद्र में जीव भी पानी की सतह के पास ही पाए जाते हैं। सतह से 1000 मीटर यानी 3280 फीट नीचे रोशनी खत्म होना शुरू हो जाती है। इस जोन को एफोटिक जोन या फिर मिडनाइट जोन कहा जाता है। इसके बाद समुद्र में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यहां होता है घना अंधेरा। इसके नीचे जीव भी काफी कम पाए जाते हैं, क्योंकि शिकार करने और तैरने के लिए रोशनी ही नहीं होती। दिलचस्प यह है कि ऐसे क्षेत्र में जो जीव मिलते भी हैं, वे खुद से रोशनी पैदा करना जानते हैं। इन क्षेत्रों में रहते हैं सी पिग, सी क्यूकम्बर, स्नेल फिश, जायंट डीप सी अमीबा। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के तौर पर जाना जाता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव। ये जीव एक ही कोशिका के माध्यम से पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन जैसे सभी अहम काम करते हैं। इन्हें आमतौर पर अमर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बूढ़े होने पर मरते नहीं हैं, बल्कि नई संतानों में विभाजित हो जाते हैं। ये प्रजनन के लिए माइटोसिस से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया में जीव खुद कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। समुद्र जितना गहरा है, उससे अधिक पहेलियां इससे जुड़ी हैं। अंतरिक्ष की गुत्थियां सुलझाने के लिए इंसान स्पेस में भले ही सहजता से जाता रहा हो, लेकिन समुद्र के मामले में ऐसा नहीं है। समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा कठिन है। जोखिम और रहस्य भी ज्यादा हैं पानी के भीतर। अंतरिक्ष में प्रेशर यानी दबाव शून्य होता है, जबकि समुद्र में ठीक इसका उल्टा है। समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। यह दबाव गहराई के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। आप सभी टाइटन पनडुब्बी के डूबने के हादसे के बारे में तो जानते ही होंगे। इसके डूबने के कई अनुमान लगाए गए, लेकिन उनमें से एक अनुमान यह भी है कि पनडुब्बी पानी के दबाव से फट गई होगी। टाइटैनिक जहाज का मलबा 3800 मीटर नीचे है। इतना नीचे उतरना जाहिर है कि जोखिम भरा ही है। अब बात समुद्र की गहराई की करें तो वुड्स होल ओशनोग्राफिक के अनुसार महासागर की औसत गहराई करीब 12000 फीट है। ओशन सर्विस के हिसाब से धरती पर पानी के नीचे सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में। इस जगह को कहते हैं चैलेंजर डीप। यह प्रशांत महासागर के नीचे मरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। यहां गहराई है लगभग 36,000 फीट। किलोमीटर में बदलें तो करीब 11 किलोमीटर। और अगर हम बात करें इस प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच की, तो इसमें हमेशा ही समय समय पर इतनी रहस्यमयी चीजें मिलती आ रही हैं जो हम इंसानों को आश्चर्यचकित करती रही है। चलिए हम आपको प्रशांत महासागर से ही मिली कुछ रहस्यमयी चीजों के बारे में बता देते हैं। क्या आपको पता है प्रशांत महासागर में मिला था दूसरी दुनिया का रास्ता? असल में बात कुछ ऐसी है।
समुद्र की गहराई में वैज्ञानिकों द्वारा एक खोज अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान उन्हें ईंटों से बनी पीले रंग की एक सड़क दिखाई दी। उस सड़क को देखकर वो भी दंग रह गए और सोच में पड़ गए कि आखिर समुद्र के नीचे ये सड़क कैसी है, कहां से आई और ये सड़क कहां तक जाती है, वगैरह वगैरह। ऐसे में वैज्ञानिकों ने मजाक में उसे दूसरी दुनिया का रास्ता कह दिया। इस रहस्यमय सड़क को एक्सप्लोरेशन वेसल नॉटिलस के शोधकर्ताओं ने प्रशांत महासागर की तलहटी में ढूंढा था। उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो भी YouTube पर शेयर किया था। वीडियो को देखने के बाद तो लोग और ज्यादा सोच में पड़ गए थे कि क्या सच में दूसरी दुनिया का रास्ता है। जिस तरह से जमीन पर सड़कें बनी हुई होती हैं, ठीक उसी तरह समुद्र के अंदर भी पीले रंग की सड़क बनी हुई थी, जिसमें ईंटों की तरह ही आयताकार ब्लॉक्स लगाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने मजाक में इसे अटलांटिस तक जाने का रास्ता करार दे दिया था। दरअसल अटलांटिस को ग्रीक सभ्यता का एक खोया हुआ शहर माना जाता है, जो समुद्र में डूब गया था, जो लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस के नाम से भी मशहूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों को पीले रंग की जो रहस्यमय सड़क मिली थी, वो असल में सड़क नहीं है, बल्कि एक झील की तलहटी है जो सूख गई थी। कहा जा रहा था कि यह संरचना किसी ज्वालामुखी के फटने के बाद की बनी हो सकती है, जो एक टूटे बिखरे सड़क की तरह दिखाई दे रही थी। इसी प्रशांत महासागर में मिला सोने का अंडा। यह बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं, यह बात अभी 30 अगस्त 2023 की ही है। दरअसल गहरे समुद्र में खोजकर्ताओं की एक टीम को प्रशांत महासागर के तल पर एक अजीब वस्तु मिली। विज्ञान प्रेमी इसे डरावना सोने का अंडा कह रहे हैं। यह अंडा 30 अगस्त को दक्षिणी अलास्का के तट पर मिला। खोजकर्ताओं का कहना है कि चमकदार वस्तु के एक तरफ एक छेद था। ऐसा लगता है कि अंडे के भीतर का जीव इसी छेद से बाहर निकला होगा। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA की टीम पिछले सप्ताह सीस्केप अलास्का 5 अभियान के दौरान लगभग 2 मील की गहराई पर एक विलुप्त ज्वालामुखी की खोज कर रहे थे। तभी उन्हें ये अजीब वस्तु मिली है। साउथहैम्प्टन में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्र की डॉक्टर टैमी हॉटन यह नहीं बता सकीं कि रहस्यमय वस्तु क्या है, लेकिन उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि संभवतः ये एक नई प्रजाति है। उन्होंने कहा कि गहरे समुद्र में अज्ञात चीजें खोजना सामान्य है। हमारे पास खोजने को बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि हम इसका अधिक बारीकी से अध्ययन करेंगे। ये किस तरह का जीव है, इसका पता लगाने के लिए आनुवंशिक विश्लेषण करेंगे। इस चीज को एक बड़े छेद के साथ पाया गया था, जिससे माना जा रहा है कि उसके अंदर से कुछ निकला है। क्या मानते हैं एक्सपर्ट्स? डॉक्टर हॉटन का मानना है कि यह एक अंडे का खोल या स्पंज हो सकता है। एक्सेटर यूनिवर्सिटी में समुद्री संरक्षण में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लूसी वुडल ने भी स्पंज होने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि हो सकता है यह छेद समय के साथ हुई क्षति हो, लेकिन फिर भी इससे यह पता चलता है कि गहरे समुद्र में जीवन कैसे रहता है। उन्होंने कहा, गहरा समुद्र रहस्यों से भरा हुआ है, बस इसे खोजने की जरूरत है। मैं देखना चाहूंगी कि इससे जुड़ी जांच में क्या निकलता है। प्लायमाउथ विश्वविद्यालय में डीप सी इकोलॉजी के प्रोफेसर कैरी होवेल ने कहा कि अब तक उन्होंने जो भी चीजें देखी हैं, यह उससे एकदम अलग है। उन्होंने कहा, मैं 20 वर्षों से समुद्र की गहराइयों में चीजें खोज रहा हूं, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। नई चीजें खोजना बेहद अलग है और मैं जानना चाहता हूं ये क्या है। समुद्र में कई प्रजातियां अभी तक नहीं खोजी गई हैं। ये उनमें से एक हो सकता है। और क्या आप जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्र की गहराइयों में जीवों की ऐसी प्रजाति भी मौजूद है जो किसी बड़ी शार्क या फिर किसी व्हेल मछली से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। ऐसे ही ना जाने कितने रहस्य इन अंधेरे गहरे समुंदरों के अंदर दफन हैं। ये समुंदर इतने गहरे हैं कि इनमें अपनी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी पूरा समा जाए, जिसकी अपनी खुद की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसी तरह इन अंधेरे गहरे समुंदरों ने ना जाने कितने ही प्राचीन शहर अपने अंदर समा रखे हैं, चाहे फिर वो श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी हो या फिर खोया हुआ एटलांटिस शहर, या ऐसे ही कई पुराने प्राचीन शहर जिनको इन समुंदरों ने रहस्यमयी तरीके से इस पृथ्वी की सतह से पूरी तरह गायब कर दिया। आपको लग रहा होगा कि समुद्र के बारे में काफी जान लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अब तक हम सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं।
यानी यह जानकारियां सिर्फ 5% हिस्से से ही मिली हुई हैं। जिस तरह फिलहाल समुद्र बहुत गहरा है, वैसे ही उसके रहस्य भी उतने ही गहरे हैं, जो कि इतने अनसुलझे और अनसुने हैं, जिनको समझ पाना अभी हम इंसानों के हाथ में नहीं है। हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं इन अंधेरे गहरे रहस्यों का। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समुंदर से जुड़ी और रहस्यमयी बातों के बारे में डिटेल में जानना हो, या फिर समुंदर से ही संबंधित किसी रहस्यमयी टॉपिक के बारे में जानना हो, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।